गरीब बहू को मिला टेक्नोलॉजी वाला ससुराल। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे तीनों बेटों की शादी हो गई। आज मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में छोटी बहू का भी गृह प्रवेश हो रहा है। सच में समय बहुत जल्दी बीतता है, क्यों संस्कार जी? समय किसी के लिए नहीं रुकता शांता। मैं तो कहता हूँ अब तुम भी मत रुको, चलो बहू को अंदर लेकर चलते हैं। हाँ हाँ, कब से मेरी बहू यहाँ धूप में खड़ी है। चल बहू अब अंदर चलते हैं। शांता देवी और संस्कार अपनी दोनों बड़ी बहुओं के साथ अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करने के लिए गेट पर आते हैं। गेट अपने आप खुल जाता है। अरे पिताजी पीछे हो जाइए, गेट में भूत ने प्रवेश ले लिया है। अरे भूत ने प्रवेश? ये कैसी बात कर रही है बहू? देखिए ना पापा जी, हमने गेट छुआ भी नहीं लेकिन गेट अपने आप खुल गया। मुझे तो पता था माँ की आपको छोटी बहू जरूर किसी गंवार गांव से लाई है। अरे मंदबुद्धि, कभी ऑटोमेटिक गेट नहीं देखा क्या? ऑटोमेटिक गेट ये क्या होता है? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। माँ जी ये आपने सही नहीं किया। आपने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को इतना देख परख कर लाया, लेकिन लगता है छोटी बहू को देखने में बिल्कुल मेहनत नहीं की। अरे कम से कम इतनी पढ़ी लिखी बहू तो लाती माँ जी, जो थोड़ा बहुत ही सही हमारा स्टेटस तो मेंटेन करती। तो क्या अगर मेरे सभी दोस्तों को इनके बारे में पता भी चल गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं इस गंवार को अपनी छोटी भाभी कभी नहीं बना सकती। कोमल, तुम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती हो कि अब से एकता ही तुम्हारी छोटी भाभी है और तुम दोनों अपनी नई देवरानी का स्वागत भला ऐसे करते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी उम्मीद तो हमें भी आपसे बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों से तो अभी बात करना ही बेकार है। बहू, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक गेट है, इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे ही इसके पास आओगी तो ये मोशन डिटेक्ट करके अपने आप खुल जाएगा। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई गेट होता है। वैसे माँ जी, इससे पता कैसे चलता है कि कोई आया है? एकता इसमें मोशन सेंसर नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसी ये पता लग जाता है कि गेट पे कोई आया है। ये तो शानदार है वाकई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे टेक्नोलॉजी वाला ससुराल मिला है। चल बेटा, अब घर में प्रवेश कर, हमारे घर को पवित्र कर दे। पता नहीं कहाँ से गंवार आई है। आने दो, ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि दिन में तारे दिखेंगे। अब तो मेरी भी देवरानी आ गई है, अब तो मैं भी इस पर खूब हुक्म चलाऊंगी। अरे हाँ क्यों नहीं, तुम देखना मैं आगे आगे क्या करती हूँ। छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है और अब बहू कमरे में प्रवेश करती है। अरे यहाँ भी ऑमोटाटिक, अरे वो क्या था, कौन सा गेट था? जो भी हो, वो गेट तो मेरे कमरे में भी लगा है, बल्कि इस घर में तो हर जगह वो ऑटोमेटिक गेट लगा है। और देखो तो मेरे कमरे में तो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ है। वाकई किसी सपने से कम नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मेरे ससुराल के रूप में मिला है। अगला दिन होता है और आज एकता की पहली रसोई होती है। एकता एकदम बढ़िया तरीके से साड़ी, जेवर और साज श्रृंगार करके किचन में जा रही होती है कि तभी अरे वाह भाभी, आप जूस पी रही हैं। लगता है आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर हैं। एकता जैसे ये बोलती है, कुसुम के हाथ से जूस का ग्लास गिर जाता है। मनहूस कहीं की, आते ही मेरे जूस पर नजर डाल दी। कुसुम एकता को सुनाई रही थी कि अचानक सफाई करने वाला रोबोट आता है और गिरा हुआ जूस साफ करने लगता है। अरे ये क्या चीज है, इतनी छोटी सी और गोल सी? अरे गरीब की दुम, ये हमारे घर का रोबोट है जो स्पेशली सफाई के लिए बनाया गया है। जिंदगी में कभी ऐसा रोबोट देखा भी है? कुसुम के ऐसा बोलते ही सास वहां आ जाती है। नहीं देखा तो अब देख लेगी बेटा। जब भी कहीं गंदगी होती है भोला तुरंत उसकी सफाई कर देता है। भोला? ये भोला कौन है माँ जी? अरे हमने इसका नाम भोला रख दिया है, ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। अरे वाह माँ जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी नाम रख दिया है, कमाल है। अच्छा, अब खड़ी खड़ी यही बातें करती रहेगी या किचन में अपनी पहली रसोई के लिए भी जाएगी? मेरे तो पेट में चूहों की रेस भी शुरू हो चुकी है। जल्दी से कुछ बढ़िया सा बना के खिला दे। हाँ माँ, मैं अभी लाई। चल मैं तुझे चंपा से मिला देती हूँ, हमारी हाउस कुक है। अगर कोई दिक्कत हो तो इससे पूछ लेना, ये तुझे सब बता देगी। शांता देवी एकता को लेकर किचन में पहुंचती है जहां चंपा मौजूद रहती है। चंपा, ये देखो हमारी छोटी बहू से मिलो। और एकता, ये है चंपा। नमस्ते चंपा दीदी। अरे छोटी मालकिन, आप क्यों नमस्ते कर रही हैं? मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ। कोई बात नहीं चंपा, इज्जत सभी डिजर्व करते हैं और तुम भी।
बढ़िया आई, अगर इन लोगों को एक गरीब से शादी करनी थी तो मुझे इस घर की बहू बना लेते। अरे मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ, क्या बताऊँ किस्मत को। बहू मैं तेरे बाबूजी के साथ बाहर बैठी हूँ, तू फटाफट कुछ बना ला। इतना कह के सास चली जाती है। एकता किचन देखने लगती है कि वो ऐसा क्या बनाए कि फटाफट बन जाए। अभी एकता ये सोच ही रही होती है कि तब उसकी नजर एक कुकर पर पड़ती है जो अजीब सा दिखता है। अरे चंपा जरा ये बताना ये कैसा बर्तन है? ये वाला, ये तो इस किचन का इलेक्ट्रॉनिक बर्तन है। इसमें कोई भी खाना मात्र 3 मिनट में बन जाता है और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आप बस बोल दीजिए, ये खुद सारे काम कर देगा। अरे वाह, लाओ जरा, आज मैं भी इसमें ही खाना बना के खिलाऊंगी। एकता सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक बर्तन में खाना बनाने लगती है, जिससे मिनटों में ही घर का सारा खाना, छोले भटूरे, खीर, रायता, पापड़ और 2 तरह की सूखी सब्जी बन जाती है। एकता खाना टेबल पर सबके लिए सर्व करती है। और अरे वाह बहू, तूने तो कितनी जल्दी कितना सारा खाना बना लिया। वाकई मानना पड़ेगा, बहुत ही गुणवान बहू लेकर आई हूँ मैं। ऐसा भी कौन सा गुण, अरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करेगी तो जल्दी तो होगा ही। बहुत वाहवाही लूट रही है ना, लगता है अब दीदी की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अरे ये क्या, छोले तो कच्चे ही हैं, कच्चा खाना खिला के हमारा पेट खराब करना चाहती हो क्या? नहीं नहीं कोमल, ऐसी बात नहीं है। अरे लेकिन मेरे में तो एक भी चना कच्चा नहीं है, बल्कि पूरा खाना अच्छे से पका है और स्वादिष्ट भी है। बाऊजी, आपको इस गवार का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कोमल वहां से चली जाती है। सभी अपना खाना खत्म करके बैठते हैं, तभी चंपा वहां आती है। मालकिन, किचन में मसाले खत्म हो गए थे तो मैंने जेप्टो से ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कभी भी डिलीवरी बॉय आता ही होगा। अच्छा ठीक है। मम्मी जी, ये जेप्टो क्या होता है और ऑनलाइन शॉपिंग वो क्या होती है? ओफो, मैं तो इस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ, हर चीज बतानी पड़ती है। सच में कहीं मैंने गवार बहू तो नहीं ले आई? बताइए ना मम्मी जी। बहू तुझे कितनी बार क्या क्या बताऊं? अरे तुझे ऑनलाइन शॉपिंग तक के बारे में नहीं पता? कहाँ से पता होगा मम्मी जी, इसके पास तो फोन ही नहीं है, ये क्या जाने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। एक काम वाली को भी इस गंवार से ज्यादा पता है। तो जेठानी होने के नाते तुम नहीं बता सकती क्या? चलो अब तुम ही बताओ नई बहू को कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है और जेप्टो क्या है। सुन गंवार, ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा जरिया है जिससे हम घर बैठे घर पर ही कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, और जेप्टो एक ऐप है जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मनीषा के इस बर्ताव को देखकर एकता बहुत ही मायूस हो जाती है। ससुर ये सब देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छोटी बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सब नया है, इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। एक बार जब तुम सब सीख जाओगी तो तुम भी होशियार हो जाओगी। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें वो किताब दे देता हूँ जिसमें मैंने इस घर में इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी वाले सामान के बारे में एक एक बात लिखी थी। वो पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगी। इतना कहकर ससुर जोर से 3 बार ताली बजाता है और इतने में ही एक आदमी जैसा दिखने वाला रोबोट वहां आ जाता है, जिसे देखकर एकता चौकन्ना रह जाती है। पापा जी, इस घर में रोबोट भी है? हाँ बहू, ये रोबोट बहुत ही समझदार और काम आने वाली चीज है। अभी देखना, मैं इससे फाइल लाने के लिए कहूंगा और ये तुरंत ले आएगा। लूमा, जाओ और हाउस फाइल लेकर आओ। संस्कार के इतना बोलने पर ही लूमा फाइल लेकर आता है। अरे वाह, ये तो कमाल है, कितना इंटेलिजेंट है ये। सोच लो, तुम कहाँ और वो कहाँ। बड़ी बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर में शांति और प्यार बना रहे, लेकिन तुम तो खुद ही अपने घमंड की सवारी पर निकली हो। उम्मीद करता हूँ आगे से ये ना हो। अरे थक गए हैं जी इस गवार को एक एक चीज बताते हुए, कितना और कब तक बताएंगे। मनहूस लड़की, तेरी वजह से ससुर जी ने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की है। तेरी इतनी मजाल, अब देख तू कि मैं क्या करती हूँ। भाग्यवान, किसी और से तो नहीं, लेकिन तुमसे तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम छोटी बहू को समझोगी। मुझसे उम्मीद मत ही लगाओ। ये सब देखकर एकता मायूस हो जाती है और रात में सोने के वक्त रोती है। एकता, तुम रो रही हो, क्या बात है? मुझे इस घर की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो माँ भी मेरी इस हरकत से नाराज है। बस इतनी सी बात? अरे माँ तो थोड़ी मूडी है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन तुम परेशान मत हो, माँ दिल की बहुत अच्छी है। और हाँ, तुम्हारे लिए भी तो अभी सब कुछ नया है। शुरू शुरू में तो सबके लिए मुश्किल ही होता है। तुम अपने आप को थोड़ा वक्त दो, सब समझ जाओगी। और पिताजी ने तुम्हें वो फाइल दी है ना, उसे पढ़ो, उससे सब हिंदी में लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं इस फाइल को पढ़ लूंगी। फाइल बहुत मोटी है, इसे पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अगला दिन आ जाता है और कोमल अपनी बड़ी भाभीयों से बात कर रही होती है।
मनीषा बता ना कौन से रंग की ड्रेस मुझ पर सबसे अच्छी लगेगी। भाभी आप पर ब्लू कलर बहुत सूट करेगा। नहीं भाभी आप पर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, आप पिंक कलर की ड्रेस ही पहनना। अरे मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। ऐसा करते हैं भाभी, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, वो हमें बता देगा। हाँ ये बढ़िया रहेगा। चैट जीपीटी क्या होता है कोमल? मुझे गंवारों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज मुझसे दूर ही रहो। कोमल मैं भी तो तुम्हारी छोटी भाभी हूँ, भला मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों? अरे तुम तो बड़ी ठेठ हो, जहाँ जाती हो चिपक ही जाती हो। जब कोमल ने कहा कि उसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, उसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम? लूमा जल्दी आओ और ये ड्रेस मेरे कमरे में रख दो। लूमा आता है और कुसुम की ड्रेस ले आता है। एकता लूमा को निहारती है। अरे तुम तो सच में बड़ी ढीठ हो, अभी तक नहीं गई? जाती हूँ भाभी। ये सारी चीजें संस्कार देख रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है, इसलिए वो एकता को बुलाता है। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया था। वो क्या है ना, मैं खाली बैठा था, बोर हो रहा था, सोचा तो मैं इस घर के टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बता दूं। सच पापा जी? हाँ बेटा। अच्छा ये बताओ मुझे कि तुमने कभी भी चैट जीपीटी के बारे में सुना है? नहीं पापा जी, अभी बाहर मैं भाभी से उसी के बारे में पूछ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा चैट जीपीटी एक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जो इंसान के कामों को आसान बनाती है। जैसे हमें अपने जीवन के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। कुछ भी? हाँ बेटा, जैसे मुझ पर कौन से कलर का कुर्ता ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी मुझे चैट जीपीटी बता सकता है। ये तो बहुत कमाल का चीज है सच में। हाँ बेटा, इसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। एकता वहां से उठकर बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि भाभी अभी मुझे याद आ रहा है कि मुझे कल ही एक प्रोजेक्ट देना है और मुझे सीड्स पर रिसर्च करनी थी और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर दो ना। क्या कोमल, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे हेड मसाज का टाइम हो गया है। ऐसा करो तुम कुसुम भाभी को बोल दो। अरे नहीं, मुझे तो शादी में जाने के लिए पैकिंग करनी है, तो मैं तो वहां बिजी हूँ। भाभीियों का ऐसा बर्ताव देखकर कोमल मायूस हो जाती है। कोमल मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकती हूँ। तुम गंवार मेरे प्रोजेक्ट में मदद करोगी मेरी, और तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? मुझे बस एक मौका तो दो, देखना मैं तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बनवा दूंगी। कोमल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो एकता की मदद से अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाती है। अगले दिन कोमल अपने कॉलेज जाकर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देती है, जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। भाभी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। आपकी मदद के बिना तो मैं प्रोजेक्ट ही नहीं बना पाती। सच में आप बहुत अच्छी हो, मैंने खामखा आपको इतना कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं कोमल, तुम्हें इस बात का एहसास है, मिली इतना ही बहुत है। कोमल को एकता की तारीफ करते देख कुसुम और मनीषा को बहुत गुस्सा आ रहा था। देख लिया, मिल गया ना इसे कोमल का साथ। अगर तुम कोमल के प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर देती तो आज ये ना देखना पड़ता। भाभी आप भी तो कोमल की मदद कर सकती थी ना, तो आपने क्यों नहीं की? अच्छा अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस एकता की बच्ची का कुछ करना होगा। एकता कोमल के पास आती है। कोमल जरा सुनो ना, मेरी शादी की फोटो में मेरे मुंह पे हल्का सा पर्दा आ गया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ भाभी क्यों नहीं, और इसे मैं आपको भी सिखाऊंगी, इधर आइए। हाँ हाँ सिखा दो, जिससे अगली बार से मैं खुद ही कर सकूं। हाँ भाभी देखिए, तो सबसे पहले आपको ये एरिया ऐसे सर्कल खींचकर सेलेक्ट करना है और बोलना है रिमूव कर्टेन्स, और बस हो गया काम। कोमल लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाभी आप हिंदी में भी बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, सच में ये तो कमाल है। अब मैं और भी फोटोज एडिट करूंगी। भाभी आप किसका फोन लिए हो? मैंने मम्मी जी का फोन लिया है, थोड़ा गुस्सा होकर दी है लेकिन दे दी। मम्मी जी दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ भाभी सही पहचाना आपने। इतना कह के कोमल वहां से चली जाती है और एकता फोन चलाने लगती है। वाह क्या फोटोज हैं सच में। अरे ये क्या, इस फोटो में मम्मी जी की फोटो हल्की ब्लर आई है। ऐसा करती हूँ एडिट कर देती हूँ, मम्मी जी को दिखाऊंगी, खुश हो जाएंगी। हो गई, ऐसा करती हूँ कोमल को भी भेज देती हूँ और पूछती हूँ कि कैसी लग रही है। एकता सुंदर सी फोटो एडिट करती है और वो फोटो कोमल को भी भेजती है। पीछे दोनों जिठानियां ये सब खड़े होकर देख रही थी। देख रही हो भाभी, कैसे ये लड़की मम्मी जी को फंसाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसको जाने दो पहले। एकता फोन रख के वहां से चली जाती है। मम्मी जी की फोटो एडिट की थी ना, उन्हें मनाने के लिए। रुको
अब मैं इसको ऐसा एडिट करूंगी कि मम्मी जी का गुस्सा ये एकता की बच्ची देख नहीं पाएगी। लाइए भाभी, थोड़ी कलाकारी मैं भी कर देती हूँ। हो गया ना, अब ला मुझे दे। भाभी 2 मिनट। ऐसे करते करते दोनों जिठानियां जिद करने लगती हैं और छीना झपटी करती हैं। उसी दौरान मम्मी जी की जोकर वाली फोटो व्हाट्सएप स्टोरी पर लग जाती है। अरे नहीं, मम्मी जी की जोकर वाली फोटो स्टोरी लग गई। तुम मेरा क्या मुंह देख रही है? डिलीट करना। अरे ये क्या, व्हाट्सएप पर तो पासवर्ड लगा है। रुको, खोलने का ट्राई करती हूँ। ये तो खुल ही नहीं रहा। अब तो सब मम्मी जी की फोटो देख लेंगे। मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसा करते, फोन यहीं रख देते, कह देंगे हमें क्या पता। हाँ, मनीषा और कुसुम चली जाती हैं। फोन की घंटी सुनकर शांता देवी वहां आती है और फोन उठाती हैं। हेलो। अरे शांता, ये क्या है? कैसी फोटो स्टोरी पर लगाई? सच में बहुत फनी है। लेकिन मैंने तो कोई स्टोरी लगाई ही नहीं। अरे एक बार चेक तो कर। शांता फोन काटती है और स्टोरी देखने के लिए इतने में दूसरा फोन आ जाता है। अरे शांता, ये कितनी फनी फोटो स्टोरी लगाई है तूने अपनी। मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। शांता गुस्से में फोन काट देती है और स्टोरी देखकर बहुत गुस्सा होती है और एकता को बुलाती है, जिससे सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गंवार लड़की, तुझे फोटो देखने के लिए दिया था, मुझे जोकर बनाकर प्रदर्शन करने के लिए नहीं। अरे बहू से गलती से हो गया होगा, अब जाने भी दो। अरे बेइज्जती मेरी हुई है ना, तो आप क्या जाने। बताओ भला, कोई बहू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है? भाभी ने जो फोटो एडिट करके भेजी थी वो तो ये नहीं है। इसका मतलब ये काम भाभी का नहीं है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। माँ जरा वो फोन देना अपना। ले देख ले, तू भी हंस ले थोड़ा। कोमल फोन चेक करती है और मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। माँ ये देखो, ये काम एकता भाभी का नहीं बल्कि कुसुम भाभी और मनीषा भाभी का है। ये एकता भाभी को फंसाने के लिए फोटो एडिट कर रही होंगी और बगल वाले ऑप्शन पे इनसे क्लिक हो गया होगा, जिससे ये स्टोरी पर लग गई। और जब स्टोरी डिलीट करने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप खोला तो उसमें पासवर्ड था, इसलिए वो खुल नहीं पाया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड ऐप को बार बार खोलने की कोशिश करो तो कैमरा उनकी फोटो कैप्चर कर लेता है। क्या सच में ये तुम लोगों का काम है? माफ कर दीजिएगा माँ। हाँ माँ, हमसे गलती हुआ था। लेकिन आप लोग मुझे क्यों फंसाना चाहती थी? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? खैर, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को माफ किया। अरे कुछ सीखो छोटी बहू से। जिसे गवार कहते थे उसका दिल कितना बड़ा है। हमें माफ कर दो एकता। ये सब पता चलने के बाद भी तुमने हमें माफ कर दिया। सच में तुम बहुत अच्छी हो। हाँ एकता, मुझे भी माफ कर दो।